अवार्ड मुझे इस साल के कंपटीशन में मिला है। अभी फिल्मों में जो बड़ा नाम कमाया है ना, उस शालिनी को दूसरा रैंक मिला था। उस फंक्शन में बहुत से कलाकार और फिल्म के लोग आए थे, लेकिन मेरे पिताजी नहीं माने। सीरियसली? मद्रास के कला क्षेत्र में पढ़ने की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन पिताजी ने कहा बाहर मत जाओ, यहाँ के कला मंडल में पढ़ो। मैं जरा दादी का ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तुम जाकर तब तक सबसे मिलो। स्वीट सचिन। गुड मॉर्निंग दादी माँ। हाय, गुड मॉर्निंग यंग बॉय। आई होप यू हैड अ स्वीट नाइट यस्टरडे। या। अरुण, तुम दुबई में जॉब करते हो? I have been there for few hours. Is it? Yeah. When I was coming from London. राजश्री के दादाजी लंदन में चार्टर अकाउंटेंट थे। Oh, really? Last time, that was in 1979. We flew via Dubai. मेरी बेटी सुमित्रा, मेरा मतलब तुम्हारी मदर इन लॉ, वो उस वक्त ब्रिटिश एजुकेटेड थी, प्राइमरी लेवल में। उस समय उसके पिताजी को गांव में परेशानी हो गई, इसलिए जॉब छोड़कर यहाँ जंगल में बस गए। उस समय टाइपराइटिंग सीखने जाती थी सुमित्रा, तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले गोपाल नायर के साथ वो प्यार कर बैठी। दोनों में बहुत प्यार हो गया और वहीं से शुरू हुआ डिजास्टर। यू लाइक दिस प्लेस? ओल्ड हाउस। आपका ब्रेकफास्ट तैयार है दादी। लुक, मुझे वैसे भी इडली डोसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, दोपहर में 2 चपाती विद 1 प्लेट चिकन, डिनर में सूप एंड वेजिटेबल। मुझे तो इस मेनू की आदत है। और मेरी आदत खत्म ना हो, इसलिए मैं हमेशा भगवान की प्रार्थना करती हूँ। ओके, सी यू। ओके, बाय। कहाँ है तुम्हारे मामा के फौजी? वो लोग तो कल रात को ही चले गए। इतना ट्रेडिशनल और इतना बड़ा घर आपने गांव में कहीं नहीं देखा होगा ना? यस यस, व्हाट अ ह्यूज हाउस। इसे तोड़कर रिनोवेट करेंगे या बेचेंगे, अब ये मम्मी और मामा मिलकर डिसाइड करेंगे। इसे बेचने जा रहे हैं? ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है ना, इसलिए माँ इसे मेरी शादी के पहले नहीं बेचना चाहती थी। पापा चाहते थे कि मेरी शादी एक डॉक्टर से हो, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। माँ ने कागजात पर साइन कर दिया है। अगर इसे बेचेंगे तो एक शेयर हमारा भी होगा। 22 एकड़ में से 1 एकड़ भी मिल गया तो बहुत है, थोड़ा तो फायदा होगा ना। थोड़ा ही फायदा होगा का मतलब? माँ बता रही थी लगभग 3 या 3.5 लाख मिलेगा। ब्रेकफास्ट के टाइम मम्मी पापा आपसे मिलना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि पापा आपको कुछ देने वाले थे। अरुण ने चाय पी क्या? हाँ जी। अरे जाकर उन्हें देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना वाना दिया ना? हाँ जी, सब कुछ दिया है। कहाँ है वो लोग? वो लोग बाहर हैं। अच्छा, आइए ना। ठीक है। ये देखो, ये छोटे पापा हैं और ये मैं हूँ। हाँ। बैठो। राजश्री, दादी माँ को बुलाओ, जरा उन्हें भी अच्छा लगे। क्यों? हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। देखो अरुण, तुम अच्छे घर से हो, इसलिए शादी से पहले मैंने कुछ भी पूछताछ नहीं की, लेकिन आप लोग कुछ बोले ना बोले, हम तो सोचेंगे। क्या बोलती हो? हाँ जी, सही बोले। दादी थोड़ा आराम से। हाँ तो सुनो, गांव के बाहर 10 एकड़ की जमीन है। फिलहाल अभी उसका कोई दाम नहीं है, लेकिन फसल उगाने के लिए बिल्कुल सोना जमीन है। वो मैंने राजश्री के नाम पे एग्रीमेंट बना रखा है। क्या बोलती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सुन रही हो ना? हाँ, सुन रही हूँ। देख लिया ना? और धनलक्ष्मी बैंक में एक FD भी है और साथ में 25,000 रुपए कैश भी है। और वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, वो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। उस जमाने में जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी ना, बहुत महंगी थी ये। राजश्री को अपने साथ दुबई लेकर के जाओगे ना तुम? हाँ, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। अच्छा एक बात सुनो, मैं इस जिले को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं गया। अब अगर तुम पीछे पड़ जाओगे ना, तो हम दोनों वहाँ पे आएंगे तुम्हारे पास दुबई घूमने। वो क्यों? अरे वो दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल है ना, उसके लिए मुझे वीजा चाहिए। ग्लोबल विलेज का है ना। आई विल डेफिनेटली कम। या
अरुण सुनिए, अब खुश तो है ना? राजश्री, यहाँ आओ, अपना तोहफा स्वीकार करो। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत काम होगा इनको। इनको रोकना ठीक नहीं है, ठीक है? आजा। हेलो। हेलो। हाँ, आप पहुँच गए क्या? अरुण का फोन है, कह रहे हैं पहुँच गए। माँ से बात कर रही हो? हाँ, वैसे अरुण, आप आज पापा से पैसा लेना भूल गए ना? मैं भूला नहीं हूँ। उस पैसे से तुम एक आइसक्रीम लेकर खा लो। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी मम्मी, पापा और तुम्हारे जो मामा है ना, मैनेजर नारायणन, उन्हें भी खिला दो। मेरे पापा ने ठीक कहा था। क्या? अरुण बहुत ईमानदार है, इसलिए वो दहेज में कुछ भी नहीं लेगा। अरे तुम समझ गई ना? मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? माँ नहीं है वहाँ? हाँ, अभी देती हूँ, रुको। अच्छे से पहुंच गए हो ना? हाँ माँ। राजश्री को तुम यहाँ से जरा जल्दी लेकर जाना बेटा। इस मामले में बिल्कुल भी देर मत करना। हाँ, देखता हूँ। तुम उसे पसंद नहीं करते हो क्या? माँ, तुम्हें पसंद है ना? अगर मैं सच कहूँ तो उसके दिल में कोई भी छल कपट नहीं है। बहुत ही मासूम लड़की है, हमेशा हंसती रहती है। इतना काफी है। Hey, please stop here. बशीर, तुम फ्लैट में हो ना? मेरे पास चाबी नहीं है। यार क्या ना, एक प्रॉब्लम है। मेरी बीवी और बच्चे गांव से जल्दी आ गए। तुम शादी में बिजी थे, इसलिए तुम्हें बुला के तकलीफ नहीं देना चाहता था। फिलहाल तू कोई और जगह देख लेना। बशीर, इस तरह अचानक से बोलोगे तो। सॉरी यार, ये फ्लैट उसके बाप की वजह से ही मिला है। उन लोगों को बिना बताए मैंने पॉकेट मनी के लिए ये रूम मैंने किसी और के साथ शेयर किया था। अगर उन्हें पता चल गया ना तो बवाल हो जाएगा। तू एक काम करना, बचा हुआ किराया मत दे। तेरा सारा सामान मैंने पैक करके रख दिया है। तू नीचे ही रुक, मैं उसे लेकर के आता हूँ। Hey, please stop 2 BHK फ्लैट, नहीं तो 1 रूम किचन, कुछ भी चलेगा। एक 2 बेडरूम खाली है, लेकिन 90,000 दिरहम स्पेयर रेंट, सिंगल 70,000 दिरहम। भाई पैसा थोड़ा कम कीजिए ना। एक फ्लैट है लेकिन उसमें थोड़ा साफ सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। इसका रेंट कितना है? वो 45,000 दिरहम में हो जाएगा। 2 चेक ऑफ 15,000। ओके। 2,000 दिरहम कमीशन, 2,000 दिरहम सिक्योरिटी। बट द फर्स्ट 19,000 दिरहम कैश में पे करना होगा। ओके, मैं कैश लेकर आता हूँ, बाद में डॉक्यूमेंट्स देना। तुम यहीं वेट करो, मैं एटीएम तक जाकर आता हूँ।
हाँ अरुण, हाय। आ जाओ। डॉक्टर दीदी हैं। अरे सावित्री, यस, अरुण आया है। मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा तुम इतने दिन से कहाँ थी? दिखाई नहीं दे रही थी। अरे हाँ, वो एक छोटा सा गेट टुगेदर। कम ऑन, जॉइन अस। मेरे भाई की नो, शादी। कैरी ऑन, आई विल कम सम अदर टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, सावित्री जरा इधर आना। आई एम कमिंग। इसे उस कमरे में रख दो। चंद्रा भाई सामान अच्छे से रख दिया ना? सब अच्छे से रखवा दिया है। आइए आइए। आइए आइए। वेनु भाई, आप कहाँ से हैं? कैंप में बहुत सारे मेहमान हैं बेटा, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है ना बेटा। जब तक फ्लैट नहीं मिलता है तब तक यहीं पे एडजस्ट कर दो। यहाँ सामान रखने का बहुत प्रॉब्लम है। लेबर कैंप का नाम सुनते ही मुझे अंदाजा आ गया यहाँ बहुत तकलीफ होगी। अरे वो तो दिल की बीमारी वाली ऐसी बातें करके डरा देते हैं। तुम ज्यादा थक गए होगे, आराम से सो जाओ। हैं? वैसे हम लोग खुद ही सोच रहे थे कि अपने बारे में सब कुछ डॉक्टर को बता दी जाए। जो भी होगा कल देख लेंगे, अभी आराम कीजिए। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। Okay, bye. हाँ ठीक है। हाँ। बेनू भाई, हम उस दिन इसी डॉक्टर से बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में मिलने गए थे। अरे लेकिन उस दिन वो ऑपरेशन थिएटर में बहुत बिजी था ना भाई। भले ही हम सब तकलीफ में रहे, लेकिन मेहमान को तो अच्छे से सोने दो। ऐसे लगता है पहले तुम बुर्ज खलीफा में सोते थे। चुपचाप सो जाओ। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के नीचे से गुजरना ही हम लोगों के लिए बड़ी बात है ना बेनू भाई? अब देखो, कुछ गलत मत सोचना भाई। इतने बड़े फ्लैट में रहने वाला आदमी अगर अचानक 1-2 दिन के लिए हमारे पास आ जाए ना, तो मतलब ये कि वो हमें कहीं ना कहीं अपना समझता है। नहीं तो वो किसी होटल में रूम लेकर के भी रुक सकता था। क्यों? अब किसी होटल में रुकना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है ना भाई। वो तो ठीक है, फिर भी आप चाहे कुछ भी कहें, लेबर कैंप में आकर सुना उसकी किस्मत में था। सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। आओ। यहाँ आओ वेनु भाई, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। Good Good morning. Hello. Hello. This is your chart. You can meet 9 o'clock again. मैंने कितनी बार फोन किया तुम्हें, कॉल बैक क्यों नहीं किया? मैं थोड़ा बिजी था लक्ष्मी। तुम्हारी रूरल ड्यूटी हो गई? सवाल तो देखो, जब तुम यहाँ हो तो मैं वहाँ कैसे हो सकती हूँ? वो ड्यूटी है और ये ब्यूटी है। डॉक्टर, डॉक्टर अपनी शादी की पार्टी सिर्फ एक स्वीट पर खत्म मत करना, ग्रैंड पार्टी देना। क्या? ये अभी क्या बोल रही थी? हाँ? तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ? There is emergency situation, sir. Please come to casualty.